लेकिन आप निर्दलीय लड़ने की घोषणा की, क्यों? तो मेरे साथ हर जाति के लोग हैं। अगर मैं कोई एक पार्टी ज्वाइन करता हूं तो उनको लगता कि भाई सर हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। हमारे साथ वही लोग आएंगे जिनका विचार हमसे मिल रहा होगा। लेकिन विपिन सर का एक भी पोस्टर कहीं अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा पोस्टर यह है, हमारा घर पर लगल है। मुखिया होते हुए हम पाकिस्तान पर हमला थोड़े कर सकते थे। हाँ। मुखिया से आप मुख्यमंत्री वाला काम खोजिएगा तो नहीं होगा। कोई कह देता है कि गाड़ी में शीशा लगेले रहता है, तो गाड़ी में शीशा लगा भी लेना दे देगा। जैसे अभी हम जा रहे हैं, अब बारिश हो रहा है तो हम शीशा खोल कर चले कि पानी जैसे अंदर गाड़ी में आ जाए। हम इतना मूर्ख हैं, इतना मूर्ख तो हम है नहीं। अभी महनार विधानसभा में है और महनार विधानसभा के चर्चित, जो कि पूरे बिहार के ही चर्चित हैं, मैथ मस्ती सर के नाम से विपिन सर, जो अब मुखिया विपिन सर के नाम से जाने जाते हैं, ये हमारे साथ हैं और आज के गेस्ट हैं बिहार जून के। तो सबसे पहले आपका बिहार जून में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, आपका कोचिंग बहुत अच्छा चल रहा है मैथ मस्ती, और आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है बिहार में। दो ही सर पॉपुलर, एक खान सर और एक विपिन सर। तो फिर आप एकाएक कोचिंग को भी चलाते हैं और पंचायत इलेक्शन में भी आ जाते हैं, ऐसा क्यों? मतलब कोचिंग अच्छा चले तो फिर सामाजिक कार्य नहीं करना चाहिए? नहीं, जैसे लोग जो आते हैं पंचायत में, हाँ, वो थोड़ा सा कमाने के लिए जाते हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक है, कमाना क्यों नहीं चाहिए, लोगों को कमाना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर जहां हम कमा रहे हैं, हम उतने सामर्थ्यवान हैं कि भाई अब रोटी नहीं घटल है, कपड़ा नहीं घटा हुआ है, घर नहीं, मतलब अब रहने के लिए आराम से है, तो सामाजिक कार्यों में रुचि क्यों नहीं लेना चाहिए? हर किसी को लेना चाहिए। हम आप सब एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है जी। तो समाज के प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व बनता है जी। और बिल्कुल अगर आपकी इच्छा हो रही है कि हम समाज के लिए भी कुछ बेहतर कार्य करें तो आना ही चाहिए। राजनीति ही एक ऐसी चीज है जिससे समाज की दिशा दशा सब बदलता है। समाज की दिशा दशा सब बदलता है। तो फिर आप पंचायत इलेक्शन में आए और जीत भी गए। जीत गए तो फिर मुखिया जब हैं, अभी वर्तमान में मुखिया जी, पहले मैथ मस्ती से विपिन सर थे, अब मुखिया जी विपिन सर के नाम से पूरे बिहार में प्रचलित है, ना कि महनार विधानसभा में। फिर विधानसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी हो रही है। आपने एक डीएम साहब से झगड़ा भी कर लिया, वो क्या वाकया था? तो डीएम के साथ जो झगड़ा हुआ था, डीएम साहब, हम यहाँ पंचायत सरकार भवन बनवा रहे थे, डीएम साहब फिर उसमें रुकवा दिए जी। डीएम साहब किसी के दबाव में आए, रुकवाए। उसके बाद जो है हम गए उनको आवेदन लेके पूरी जानकारी देने, तो आवेदन लेने से वो मना कर दिए तो हम भिड़ गए तो हो गया तो मामला हाईकोर्ट तक गया और पंचायत सरकार भवन बन रहा है। अच्छा, जहाँ एक मुखिया जी को देखा जाता है कि थाने के दरोगा से भी बात करने से डरते हैं, वहाँ आप डीएम साहब से लड़ गए, आपको डर नहीं लगा सर? आप सही है तो केकरो से डरे के जरूरत, कौन चीज के डर कौन चीज के? अंतिम तक के होगा कि आपकी मौत होगी, और मौत किसकी नहीं होगी? जो घर में सूतल है दरवाजा लगा के, उसकर मौत भी फिक्स है। तो अगर जन्म हुआ है तो मौत निश्चित है, जे निश्चित है ओकरा लेल डरे के जरूरी नहीं है। डर लगना चाहिए कि अगर आप कोई गलत कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, तब आपको डर लगना चाहिए। लेकिन जब आप सही हैं, मौत से डरे के जरूरी नहीं। अब आते हैं इलेक्शन 2025 विधानसभा चुनाव जो है, इसमें आप प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, सच है? तो लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि सभी प्रत्याशी एक ही पार्टी से 5-5 प्रत्याशी ट्राई कर रहे हैं। आरजेडी का ले लीजिए, संजय राय है, रविंदर जी हैं, और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं। जनसुराज ले लीजिए, उससे भी 5-7 प्रत्याशी से कम नहीं है। लोजपा से पहले यहाँ पे आरजेडी से जो जीते थे रमा सिंह, वो लोजपा से चले गए। फिर भी एनडीए के कार्यकर्ता यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, आना भी चाहिए। लेकिन आप निर्दलीय लड़ने की घोषणा की है, क्यों? देखिए, संवैधानिक तरीका है, कोई लोग पार्टी से लड़ते हैं, कोई निर्दलीय भी लड़ सकता है। दोनों वैध है, अवैध दोनों में से कोई नहीं है ना। तो जिनकी जो इच्छा है, बहुत सारे लोग कभी इस पार्टी से लड़ते हैं, कभी उस पार्टी में जाकर लड़ते हैं। कुछ लोग हैं जो एक पार्टी में रहते भी हैं। पर मेरा यह कहना था कि आज पार्टी की स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि सब जाति देश पार्टी बनल जा रहा है कि फलना पार्टी फलना जात के, फलना पार्टी फलना जात के। हम जो पढ़ाते हैं तो हमारे साथ क्या है कि हर जाति के छात्र रहे हैं, क्योंकि 2011 से हम लगातार अभी तक 14 साल हमने शिक्षा दिया बच्चों को और पढ़ा भी रहे हैं। तो मेरे साथ हर जाति के लोग हैं। अगर मैं कोई एक पार्टी ज्वाइन करता हूं तो उनको लगता कि भाई सर हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं जी, ये फलाना पार्टी में चल गए, फलना पार्टी तो फलना जाति के जी।
मैंने सोचा कि नहीं, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, मेरे लिए सभी जाति के लोग एक समान है। लेकिन बिहार में अगर विधायक का हमको चुनाव लड़ना है सर, एक सेकंड, पार्टी के सिंबल से लड़के पार्टी के वोटर द्वारा ही नहीं चुना जाना चाहिए, महनार विधानसभा की जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। हमारा जो पार्टी है महनार विधानसभा की जनता है। जनता है जी। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, बिहार में अगर विधायक बनना है, और ऐसे भी दो चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पहला जाति, सबसे पहला जाति महत्वपूर्ण होती है, किस जाति से है, और तभी आपका उस जाति का समर्थन आपको मिलता है। दूसरा पार्टी, किस पार्टी से आ रहे। देखिए, जब तक हम जाति के नाम पर वोट करेंगे तो इसका मतलब है कि हम यादव हैं। तब कोई यादव खराब हो आदमी आ जाए, चोर गुंडा हो, क्रिमिनल हो, उसको हमको वोट देना मजबूरी होगा, क्योंकि हम जाति देखकर दे रहे हैं। पार्टी देखकर अगर वोट करते हैं तो पार्टी जिसको टिकट दे दे, हो सकता है कोई 2 करोड़ में टिकट लाने गया हो और कोई दूसरा आदमी 3 करोड़ दे दिया हो, तो शायद पार्टी के पास जो ज्यादा पैसा पहुंचा देगा, या पार्टी जिसको पसंद करेगी उसको जनता को भी पसंद करना पड़ेगा। यह चुनाव जनता द्वारा होना चाहिए, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये चुनाव जनता करती है कि हमें किसे चुनना है जी। लेकिन वहां से पार्टी चुन के भेजता है, तो पार्टी चुन के भेजता है। जनता तो बहुत तो चाहता है कि फलना खड़ा होना चाहिए, अब पार्टी वाला टिकट नहीं देता है तो मजबूरी में जनता जिसको भेजा पार्टी उसी को वोट करता है। तो ऐसे में भी आप बढ़िया कैंडिडेट नहीं चुन पाएंगे, और जब तक आप अपने क्षेत्र से बढ़िया कैंडिडेट चुनकर सदन में नहीं भेजिएगा तो आपके क्षेत्र के मुद्दा का चर्चा सदन में नहीं होगा। जब तक आपके क्षेत्र की समस्या पर बात सदन में नहीं होगी तो आपका क्षेत्र का विकास कभी नहीं हो सकता। वह व्यक्ति किसी भी पार्टी से आए, किसी भी जाति से आए, कैंडिडेट बढ़िया है तो उसको चुनकर जरूर भेजिए, हम तो बस यही कहेंगे। अच्छा, आप सर टीचर हैं, सभी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को आप पढ़ाए हैं, नौकरी दे, एक विधायक को कैसा होना चाहिए? एक विधायक को आपके सामाजिक मुद्दों का उसको ज्ञान होना चाहिए। जो समाज में समस्या है, चाहे सरकारी स्कूल है, आपका स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे ब्लॉक है, अनुमंडल है, थाना में है, इनकी गतिविधियों का ज्ञान हर विधायक को होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में जो ये सारी चीजें, जहां ये पब्लिक का काम यहीं पे होता है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो अनुमंडल है, चाहे ब्लॉक है या थाना है, इसके पास ही सारे पब्लिक का काम होता है जी। कोई आम पब्लिक सीधे प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाकर अपना काम नहीं करवाता है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाकर काम नहीं करवाता है। तो इनके तमाम गतिविधियों पर विधायक का ध्यान होना चाहिए, और विधायक को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपके यहाँ ये सारे ऑफिस स्वच्छ विचारधारा में चल रहा है कि एकदम करप्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया है। इसका ज्ञान एक विधायक को होना चाहिए, एक विधायक को ज्ञान होना चाहिए। आप जब विधानसभा चुनाव लड़ने की जब घोषणा की, ऐसा क्या महनार विधानसभा में देखे जो आपको लगा नहीं, अब मुखिया बनने से नहीं होगा, हमको विधायक बनना चाहिए और विधायक बन के इस समस्या का निदान हम कर सकते? नहीं, वही चीजें जो मैं बताया आपको, स्कूल है, ब्लॉक है, अनुमंडल है, अस्पताल है, मतलब आप एक तरह से सड़क है, पानी है, बिजली है, इनकी व्यवस्था बहुत बेकार है आम लोगों के लिए। अच्छा, आप ही चाहिएगा, हम ही चाहेंगे कि हमारा बाल बच्चा सरकारी स्कूल में न पढ़े, जबकि सरकारी स्कूल में शिक्षक की भर्तियां भी हो रही है, शिक्षक आ भी रहे हैं, बिल्डिंगें भी बन रही है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि भाई पढ़ाई नहीं है, व्यवस्था नहीं है। आज लगभग स्कूल के अंदर अभी भी देखिएगा शौचालय नहीं है, बच्चे बच्चियों के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है जी। तो ये व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? जब स्कूल के देखिएगा तो खाली दीवार के जोड़ाई करने के बाद रंग देता है जी, उसमें प्लास्टर नहीं होता है, बाल पुट्टी नहीं होता है। लेकिन देखिएगा नेता, मंत्री, विधायक और अधिकारी के घर में, ओकर दफ्तर में पुट्टी कैल है, लेकिन उसके घर में मतलब जहां विद्यालय है, जहां शिक्षा पर सबसे पहले काम करना चाहिए, ओकर स्थिति सबसे ज्यादा चौपट है। तो आखिर ये कैसे हो रहा है? इन सब चीजों में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम कोई पैसा बांट के लोगों को अमीर नहीं बना सकते, उनकी गरीबी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर एजुकेटेड बनाएंगे, हम शिक्षित बनाएंगे अपने समाज को, तो निश्चित है कि वो समझ पाएंगे कि हमारे देश के लिए, देश को हमसे क्या चाहिए और ये देश मुझे क्या दे रहा है। उनको इसका एहसास होगा, उनको पता चलेगा। ये सब कमाल तब होगा जब लोग एजुकेटेड होंगे। महनार विधानसभा में जहां एक तरफ पोस्टर वार हो रहा है, अलग अलग पोस्टर, अलग अलग कलर के पोस्टर भी लगाए गए हैं, अलग अलग वादों के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन विपिन सर का एक भी पोस्टर कहीं अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा पोस्टर यह है, हमारा घर पर लगल है है ना। तो लोग इतना है, नौजवान इतने हैं, हमारे भाई ये सब इतना है कि सबके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप मेरा
पोस्टर देख लीजिएगा, लोग करोड़ों खर्च करते हैं। हमारा ले तो 10,000 रुपया में जो हमारा ले बेचारा काम करता है पहले से, जो एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर हमार वही लड़का सब बना देता है पोस्टर। आ कितना लड़का अलगो अलगो बनावे वाला सब है, हाँ, सब बना के अपने सब फेसबुक डाल देता है। हमको इस सब चीज पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। और मुझे लगता है चुनाव पैसा से नहीं लड़ा जा सकता है, ये विचार की लड़ाई होती है। और हमारे साथ वही लोग आएंगे जिनका विचार हमसे मिल रहा होगा। अच्छा, एक व्यक्ति बोल रहे थे, ऑफ कैमरा बोले थे, जो वो टीचर हैं, विपिन सर यहाँ आए विधायक चुनाव लड़के, उनको ये नहीं पता होगा कि महनार विधानसभा में कितना पंचायत है। कोई बात नहीं है, ये उनकी इच्छा है, उनको बताने दीजिए, कहने दीजिए। कोई व्यक्ति कुछ भी बोले, सब स्वतंत्र है भाई बोलने के लिए। कोई हमरा कह देता है कि मैथ के तो एगो a+b के होल स्क्वायर नहीं उनका तो उसे की हो गई। जैसे कोई एजेंडा नहीं मिले लोगों को ना, कोई बात न मिले तो कुछ बोल कर विरोध कर दिए, कल कह देगा लोग जे ये तो पैदले जाए छे तो साइकिल से जाए छे, इसके पिताजी साइकिल चढ़ते हैं, माँ पैदल चलती है, ऐसे भी लोग बोले हैं। तो माँ पैदल नहीं चलेगी, हम पैदल नहीं चलेंगे, मेरे पिताजी साइकिल से नहीं चलेंगे, काहे नहीं चलेंगे। शुरू में सब कोई कह देता है कि गाड़ी में शीशा लगेले रहता है, तो गाड़ी में शीशा लगा भी लेना देले है। जैसे अभी हम जा रहे हैं, बारिश हो रहा है, तो हम शीशा खोल कर चले कि पानी जैसे अंदर गाड़ी में आ जाए। हम इतना मूर्ख हैं? इतना मूर्ख तो हम है नहीं। एजेंडा होना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, सच में वो आपका जो मुद्दा है वो विरोध करने लायक है कि नहीं। ठीक है, आपको पूरे विश्व का ज्ञान है, पर आपने अपने गांव के लिए क्या किया ये बताइए खाली ना। एक सवाल था सर कि विपिन सर जब मुखिया बने तो अपने पंचायत में क्या क्या किए और क्या ऐसा कार्य किए जिस विकास, मतलब पंचायत में ऐसा क्या विकास किए जिस विकास के बल पे वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर। आप जहां बैठे हुए हैं जी, सामने उधर गाछी दिख रहा है जी, उसके बाद एक बयां नदी। मेरा चुनाव लड़ने का जो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि यहाँ से बाढ़ आता था, ये पूरा गांव में। अभी आप बरसात का टाइम है, बारिश अभी हो रहा है ना, बाढ़ का टाइम है कि ना बोलिए, सही है। आप जाकर देखिएगा पूरा धान की खेती लहलहा रहा होगा। ये पानी में डूबल रहता था जगह। अच्छा, ये चौड़ पानी में डूबल रहता। हम वीडियो निकाल कर फेसबुक पर भेज देंगे। जी, पहले फेसबुक पर डालल है उस समय का, जब हम मुखिया नहीं थे। उसमें हम लोग नाव लेके जाते थे कभी कभी घूमे ले। अच्छा, समझ गए? छोटी मतलब जब आते, हाँ, छोटे क्या, अभी से 4 साल पहले में जब आते थे। हाँ, 4 साल पहले हम यहीं रहते थे। 4 साल पहले की स्थिति ये थी। तो बांध, इतना बड़ा बांध था ना, तो यहाँ कोई विधायक बनवाते थे ना मुखिया जी करवाते थे। कहता था कि जल संसाधन विभाग आएगा वो कराएगा, हम लोग नहीं करा सकते। इतना बड़ा इसी मुद्दा पर हम चुनाव लड़े थे और सबसे पहला काम हम किए हैं। और आज जो सैकड़ों बीघा खेती हो रहा है इस चौड़ में, और इस चौड़ के बाद भी बढ़ जाता था, हजारों कहिए, सैकड़ों तो हम कम कह दिए, हजारों बीघा धान की खेती होता है, समय से गेहूं का फसल होता है। ये बांध बनने की वजह से और नहर में बढ़िया गेट लगने की वजह से ऐसा हो पाता है। ये सबसे पहला मेरा मुद्दा था। उसके बाद हमारा यहाँ सब स्कूल में जाकर घूम लीजिए, सब जगह शौचालय मिल जाएगा, सब जगह बाउंड्री मिल जाएगा, सब जगह गेट लगल मिल जाएगा। पहले कोई स्कूल नहीं था, अंदर ही व्यवस्था था। हमारे यहाँ राशन 1 किलो काट के एक आदमी को मिलता था। 1 किलो काट के? हाँ, आप 8 आदमी है तो 8 किलो आपका कट जाएगा। 8 पचे 40 किलो के बदले 32 किलो मिलेगा, यानी 8 आदमी आपके परिवार में तो 8 किलो कटेगा। आज 1 ग्राम राशन नहीं कटता है। यह सब काम किए हैं। तो मुखिया होते हुए हम पाकिस्तान पर हमला थोड़े कर सकते थे। मुखिया से आप मुख्यमंत्री वाला काम खोजिएगा तो नहीं होगा। हमारा अंदर में जो काम होगा वह काम होगा। लोग कहता है कि भाई हमारा न मिलल, हमारा नहीं मिलल, तो आपको क्या मिल जाएगा? अगर खेती कर रहे हैं आप तो किसके लिए कर रहे हैं? आज खेती हो रहा है, जो खेत में धान की उपज नहीं हो पाती थी, डूब जाता था, आप अच्छे से आपका फसल हो रहा। सामाजिक विकास को कुछ लोग विकास नहीं मानते हैं, उनका व्यक्तिगत लाभ को ही समझते हैं कि विकास हुआ। विकास हुआ, ऐसे समाज नहीं बदलता। अच्छा, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आपकी जनसभा भी हो रही है, तो क्या समस्या निकल के आती है और सबसे ज्यादा लोग क्या समस्या आपको बता? शुरू में बता दिए, इतना बड़ा सारा समस्या तो ही है। लोग कहते हैं कि सर जातीय आवास ये बनवावे जाए वो में रिश्वत लेगा, राशन कार्ड बनवाने जाते हैं वो में पैसा लेता है, नाजायज में कोनो हमरा ऊपर केस कर दिया तो थाना में जाएंगे, गुहार लगाएंगे, जाले चढ़ावाना चढ़ाएंगे तो हमारा कोई कल्याण नहीं है। आज हर पंचायत में हम जाते हैं तो 1-2 टोला ऐसा मिल जाता है जहां आज भी सड़क नहीं है,
लोग दूसरे के खेत से होकर गुजरते हैं और बरसात के टाइम में जो है से कादो कीच हो गया अब पूरा पानी लग जाता है। बहुत सारा हर पंचायत में हमको 1-2 गांव ऐसा मिलता है। आज सरकार जो है एनएच बना दे रही है, हाईवे निकाल दे रही है, बाजार तोड़ के बिल्डिंग का मुआवजा देके, आपको जमीन का मुआवजा देके, लेकिन गांव तक अगर सड़क नहीं पहुंचा है तो सरकार यहां पर पूरी तरह से फेल है। कहीं 50 परिवार है, कहीं 100 परिवार है, कहीं 200 परिवार है और उसको 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 300 मीटर, 400 मीटर का रास्ता जो है खेतों से होकर गुजरना पड़ता है। आज हर पंचायत की स्थिति 1-2 गांव आपको हर पंचायत में 1 टोला 2 टोला मिलेगा आपको। अच्छा, बहुत बड़ा समस्या है। विपिन सर अगर विधायक बनते हैं तो वो कोचिंग चलाएंगे या विधानसभा में रहेंगे? भैया कोचिंग हमारा ऑनलाइन चलता है। हमारा ले टीम में लगभग 24 गो शिक्षक है। आज भी सब क्लास लेते हैं, क्लास आज भी चल रहा है। हम मुखिया रहे तब भी चल रहा था, आगे भी चलते रहेगा। शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव नहीं थोड़े आता है, वो भी तो एक बदलाव के लिए ही है ना। शिक्षित कर रहे हैं तो वो भी काम होगा, ये चलते रहेगा। अच्छा, एक सवाल सर, लास्ट सवाल। एक केरला कांग्रेस के द्वारा कहा जाता है कि बी से बीड़ी, बी से बिहार, मतलब बिहारियों की तुलना बीड़ी से की जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? वो हठिया मानसिकता वाला आदमी है, उन्हें पता नहीं कि बिहार ने क्या क्या दिया है। पहला गणतंत्र है वैशाली, पूरा विश्व को दिया कि गणतंत्र यही है वैशाली, बिहार में वो जगह है। उसको पता नहीं है कि आर्यभट्ट जैसे लोग यहाँ जन्म लिए थे, जिन्होंने शून्य का आविष्कार दिया तो पूरी शून्य का आविष्कार किया तो पूरी दुनिया जो है उसको माना है। आज खाली 0 हटा दीजिए, इस देश से दशमलव दिया है उसको हटा दीजिए तो पता चल जाएगा पूरी दुनिया का औकात। वो पगला है, वो सब राजनीति स्टंट है, वो सब राजनीतिक स्टंट है। आखिरी में महनार विधानसभा के जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बस हम आग्रह करना चाहेंगे उन लोगों से कि भाई जब आप वोट करें, वोट किसे कर रहे हैं ये नहीं देखना है, वोट किस लिए कर रहे हैं ये जरूर देखना है।